टू यू। कैसे हैं आप लोग? वेरी वेल, यस, हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहा करिए। तो चलिए आज फिर से हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हम आप साथ में हैं और आज फिर से हम अपना पिछला वाला टॉपिक जो हमने फिनिश किया था उसे फिर से आरंभ कर रहे हैं। तो सभी बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे? भाई अपनी पुस्तक पहले तो निकालेंगे। पुस्तक भी कौन सी वाली? हमारी हिंदी व्याकरण पेंसी का सेम सेकंड निकालेंगे, है ना। टर्म 2 स्टार्ट हो चुका है और उसमें भी फिर हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज पुनः पार्ट 2 शब्द भंडार। शब्द भंडार हमने पिछली बार पढ़ा था, उसमें क्या होता है, कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन कौन से हीरे मोती होते हैं जो जरूरत पड़ने पे हमको यूज करने चाहिए, है ना। फिर शब्द भंडार हमने पूरा तरीके से समझ लिया था। आज हम क्या करेंगे? उसी के बेस पर बेटा अपना जो राइटिंग वर्क है ना, हमारी पुस्तक में जो लिखने का कार्य है उसको आज आरंभ करेंगे। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे अपनी बुक और अपनी पेंसिल निकाल लीजिए, ठीक है। ओके, पार्ट 2 आज की डेट डाल दीजिए वहां पर। हम जब भी बेटा कोई सा वर्क करें, अगर बुक में कर रहे हैं तो हमने पिछले से सिखाया था छोटे से अक्षरों में सुंदर से वहां पर डेट अवश्य डाला करिए, है ना। और बुक में राइटिंग कर रहे हैं तो हम लोग पेंसिल से राइट करते हैं। पहला वाला जो हमारा एक्सरसाइज है बेटा वो क्या है? रंगीन शब्दों के सही पर्यायवाची हमें चूज करना है। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? एक्सरसाइज 1 अभ्यास प्रश्न देखिए। पहला क वाला वाक्य हमें दिया गया है, पिता पुत्री के साथ विद्यालय में गए। अब वो जो पुत्री शब्द दिया है बेटा हमें उसका पर्यायवाची लिखना है। तो पर्यायवाची कौन सा नंबर पर है? स वाले नंबर पर है ना। तो उसको इस तरह से सही का निशान लगा दीजिए। फिर सेकंड वाला क्या दिया गया है देखिए, मैंने पहाड़ पर चढ़ाई की। अब वो जो पहाड़ शब्द है उसका पर्यायवाची हमें इसमें से ढूंढना है। तो तड़ाग यानी तो तालाब होता है, नीर यानी पानी होता है, लेकिन पर्वत यानी कि पहाड़ ही होता है। तो ब वाले विकल्प पर सही का निशान लगा लीजिए। ग, पेड़ पर बंदर कूद रहे हैं। बंदर का पर्यायवाची होता है मरकट, तो ब नंबर को टिक कर लीजिए। चलिए घ, आकाश में काले बादल छाए हैं। गगन यानी आकाश, अंबर यानी आकाश, लेकिन मेघ यानी कि बादल होता है बेटा। बहुत हल्का से मैन, आकाश में और बादल में क्या अंतर है? अंतर तो है। आकाश में बादल छाते हैं, बादल से आकाश नहीं बनता है, ठीक है। वर्षा जो है वो बादलों से होती है, आकाश से नहीं होती। आकाश में बादल छाते हैं और फिर उन बादलों से पानी आता है। इसके बाद में बेटा हमारा अभ्यास प्रश्न 2 पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लिखिए, ठीक है। उत्तर नंबर क। सभी को दिखाई दे रहा है बेटा? ओके, पहली परिभाषा पर्यायवाची शब्द, जो शब्द एक दूसरे के बदले प्रयुक्त हो सके या प्रयुक्त किए जाते हैं, एक ही बात है बेटा, है ना। उन्हें पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पूर्ण विराम।
ठीक है, आप चाहें तो उदाहरण भी इसमें लिख सकते हैं। उत्तर नंबर ख, बहुत सरल। पर्यायवाची शब्द का अन्य नाम क्या है? पर्यायवाची शब्द का अन्य नाम कोई बता सकते हैं क्या हमें? पर्याय मतलब बदले में आने वाला, और समान अर्थ देने वाला भी तो वही होगा ना। तो पर्यायवाची शब्द का अन्य नाम समानार्थी शब्द है। पूर्ण विराम। फिर उत्तर नंबर ग, विलोम शब्द किन्हें कहते हैं? जो शब्द आपस में उल्टा अर्थ बताएं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, उदाहरण आप लिख सकते हैं, दिन और रात। ठीक है, उत्तर नंबर घ, बहुत सरल प्रश्न है हमारा। शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग। शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग, एक शब्द का प्रयोग आप बता सकते हैं क्यों किया जाता है? भाषा को सुंदर और संक्षिप्त बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला अंतिम प्रश्न उत्तर नंबर घ, हमें दिया गया है बेटा कि एकार्थी शब्द से क्या समझते हैं, और दो उदाहरण देना है। वे शब्द जिनका प्रयोग सदैव एक ही अर्थ में होता है, एक ही अर्थ में होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण उन्होंने हमें दो पूछे हैं, तो हम लिख सकते हैं जैसे सड़क है ना, सड़क हमेशा सड़क ही रहती है। घर, या फिर आपका जैसे होता है मेज। ठीक है, पूर्ण विराम लगा दीजिए। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक लिख लें।
चलिए बेटा, अगला हमारा अभ्यास प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्दों को छांटना है और एक ही पंक्ति में लिखना है। जैसे उन्होंने हमें उदाहरण दिया है कि पक्षी और उसी की लाइन में ख, है ना। तो हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले पुराने कार्य को यहाँ से हटाते हैं। आपको बाकायदा देखिए बेटा, यहाँ पर जगह दी गई है। पहला है अबला, उसी की लाइन में उसका पर्यायवाची लिखिए नारी। फिर दूसरा है भौरा, उसी की लाइन में उसका पर्यायवाची लिखिए भ्रमर, है ना। तीसरा है जैसे फूल, हम ऊपर लाइन में से चुन रहे हैं, उसी का पर्यायवाची या समानार्थी है पुष्प। फिर एक शब्द लिया निर्धन, निर्धन का पर्यायवाची होता है गरीब, है ना। बंदर, तो उसे कपि भी कहते हैं। फिर अंत में शब्द बचा सागर, उसका पर्यायवाची शब्द भी हमने ऊपर से ढूंढ लिया, वह है जलधि। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक इन शब्दों को लिखिए। इसका अगला वाला है हमारा बेटा अभ्यास प्रश्न, पर्यायवाची लिखना है हमें 3-3। पेज पलटा लीजिए सभी। अब हमारा कौन सा पेज नंबर पर हम वर्क कर रहे हैं, पेज नंबर 142। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है वो ध्यान दीजिए। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं बेटा और हमें उनके 3-3 पर्यायवाची लिखना है, ठीक है। तो बहुत सरल सी चीज है, हमें कुछ शब्द दिए गए और कुछ शब्द हम स्वयं से लिख रहे हैं। जैसे अभ्यास प्रश्न कौन सा है हमारा, 4 नंबर। पहला है माता, है ना। माता के 3 शब्द, जननी, अम्बा और माँ, ठीक है। ख नंबर में देखिए बेटा, रात, रात को रात्रि भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं और रजनी भी कहते हैं, है ना। हाँ पता है, बहुत सारे बच्चों को अपनी टीचर याद आई होंगी। ग नंबर पे दिया है ईश्वर, ईश्वर के भी कई नाम होते हैं। सबसे पहले हे भगवान, यही कहते हैं ना आप लोग। फिर परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, और कभी कभी हम उन्हें प्रभु भी कहते हैं, हे प्रभु आनंददाता, कहते हैं ना हम अपनी प्रार्थना में जब आप लोग करते हैं। फिर घ दिया है बेटा तालाब, तालाब के लिए इसके पर्यायवाची शब्द जैसे है जलाशय, है ना। फिर एक होता है सरोवर, उसे तड़ाग भी कहते हैं, ठीक है। अंग वाला देखिए बेटा, नदी, नदी को कहते हैं सरिता, एक कहते हैं तटिनी, और एक शब्द होता है आपगा या नल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द। फिर है अग्नि, अग्नि को कहते हैं आग, अनल और पावक, ठीक है। फिर है आंख बेटा,
नेत्र या लोचन। ठीक है, इसके पश्चात हम अगले अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। अंतिम अभ्यास प्रश्न अंतिम हमारा अभ्यास प्रश्न है बेटा 5 नंबर पे। वाक्य दोबारा लिखिए। ठीक है, तो इसको हम सही करके लिख रहे हैं। देखिए बेटा, सही करके कैसे लिख रहे हैं। उन्होंने क वाला हमें दिया हुआ है, ख वाला हम यहाँ पर लिख रहे हैं बेटा। आसमान में, आकाश की जगह हमने आसमान ले लिया है ना। चंद्रमा की जगह चांद ले लिया है, चांद चमक रहा है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा दीजिए। ग, मेरे मित्र ने, मेरे मित्र की जगह सखा ने अपनी मृत्यु के बाद, अपनी मृत्यु के बाद आंख दान करने का, तो नेत्र दान करने का निर्णय लिया, करने का निर्णय लिया, है ना। हम क्या कर रहे हैं बेटा, नीले रंग के शब्द के स्थान पर उसका अगला वाला शब्द रख रहे हैं। माता पुत्र को सुला रही है, जननी सुत को सुला रही है। अंग पर पेड़, पेड़ की जगह हम कौन सा पर्यायवाची शब्द यूज कर सकते हैं, वृक्ष। वृक्ष पर बंदर, बंदर की जगह वानर कूद रहे हैं। ठीक है, और च वाला देखिए, राम ने रावण को तीर, तो तीर की जगह हम पर्यायवाची ले लेते हैं बाण, से मारा। पूर्ण विराम कर दीजिए। तो बेटा इस तरह से हमारा यह जो अभ्यास प्रश्न लेखन का कार्य है आज हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। सभी लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। तो आज का हमारा अभ्यास प्रश्न लेखन का कार्य यही समाप्त होता है बच्चों। तो अगली बार हम पुनः अपनी कक्षा में आपसे मिलेंगे। कहीं पर भी कोई गलती ना करें, कोई डाउट हो तो अवश्य पूछें। अगली बार तक के लिए सभी लोग, सभी बच्चे घर में रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।